हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉगना क्लासेस। मैं कौशल पॉगना आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो है कैलेंडर। मैंने लिख भी लिया एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूकेपीएससी एग्जाम्स। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का ये रिकॉर्ड है। 2010 से मेरे पास क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन है और हर एक पेपर में मैंने ये बात जरूर देखी है कि कैलेंडर का कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन लोक सेवा आयोग ने पूछे ही पूछे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार जो भी पेपर कंडक्ट करवाता है और उसमें अगर रीजनिंग का पार्ट आ रहा है तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर शामिल होने वाला है उस एग्जाम में। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, पीसीएस का एग्जाम होगा, आरओ एआरओ का एग्जाम होगा, एफआरओ होगा, एपीएस होगा, एसीएफ होगा या कोई भी अदर एग्जाम जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आने वाला है, तो यहां से गारंटीड 1 से 3 क्वेश्चन जरूर होने वाले हैं। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जरूर होने वाले हैं। ये टॉपिक आपको बिल्कुल आज अच्छे से सीख लेना है। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि अगर आपके पास अभी कॉपी पेन नहीं है तो आप उसे अरेंज कर लीजिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के, बिना नोट्स बनाए ये टॉपिक या ये वीडियो देखना आपके लिए व्यर्थ है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज हम अपने 3 नंबर पक्के करने वाले हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको 2 चीजें बतानी जरूरी हैं। लीप ईयर के बारे में आप अवेयर होंगे कि लीप ईयर क्या होता है। हम सभी को पता है कि लीप ईयर वो होता है जिस ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होता है, मतलब जो शेषफल होता है वो 0 आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2004। अगर मैं 2004 को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से भाग देता हूं, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 0, 4 एकम 4, पूरा डिवाइड हुआ, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, इसलिए 2004 इज अ लीप ईयर। 2004 एक लीप ईयर होगा। ये तो बिल्कुल इजीली हमने पता कर लिया। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 2019। अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूं तो 4 पंजे 20, 0, 4 से कुछ 16 कटा, तो ये 3 अभी भी रिमाइंडर बचा, 3 अभी भी शेष बचा है। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर बचेगा तो वो लीप ईयर नहीं होता। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 2019 एक लीप ईयर नहीं है। अगर 2019 लीप ईयर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं नॉर्मल ईयर। मैं 2 चीजें बोर्ड पर लिख रहा हूं, सबसे पहले नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो हम लोग दोनों समझ गए हैं कि लीप ईयर वो वर्ष होता है जब हम 4 से भाग देते हैं तो पूरा डिवाइड होता है, जबकि नॉर्मल ईयर वो ईयर है, वो वर्ष है जब हम 4 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। जैसे 2019 के टाइम पे 3 शेषफल बचा था। तो दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमें मजबूरी में नोट्स बनाने पड़े। देखिए कैसे, मैंने 2 कोड लिखे हैं। एक तो नॉर्मल ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर के लिए मैंने सारे महीनों के नाम लिख दिया, जनवरी से और दिसंबर तक। अब इनके नीचे एक नंबर लिखे गए हैं। ये नंबर क्या है देखिए, जनवरी के लिए कोड होगा 1, फरवरी के लिए होगा 4, मार्च के लिए होगा 4, अप्रैल के लिए होगा 0, मई के लिए 2 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह से लीप ईयर के लिए जनवरी से और दिसंबर तक कोड लिखे गए हैं। आपको इतना मुश्किल में नहीं पढ़ना, आपको एज अ फोन नंबर ये बात याद रख लेनी है। कैसे? 144 025 036 146 याद रहेगा हमें फॉर नॉर्मल ईयर। 144 025 036 146। ठीक है, लीप ईयर का कोड सिर्फ आगे के 2 नंबर चेंज हो रहे हैं। जैसे कंट्री कोड होता है ना, इंडिया का कोड कितना है? +91 है ना, तो इसी तरह से ये कंट्री कोड चेंज हो गया, 03 हो गया। यहाँ पे क्या था? 14 था। तो लीप ईयर के लिए हो गया 03, मतलब 034 025 036 146। बाकी कोड सब कुछ सेम है, सिर्फ ये आगे के 2 नंबर चेंज हो।
तो आप फटाफट से ये दो कोड अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप इसे नोट कीजिए। हम चैप्टर के अंदर कैलेंडर को कुछ इस तरह से सीखेंगे कि हमारे पास चाहे किसी भी शताब्दी के डेट हमें पूछ ली जाए तो हम उसका वार वहां पे बता पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे से पूछा गया कि सन 1265 के बारे में, तो मैं वहां पे बता दूं। मेरे से पूछा गया 2047 के बारे में होगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा। सिर्फ हमें यहाँ पे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बारे में नहीं सीखना, हमें सभी शताब्दियों के बारे में सीखना। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं 1685 की, तो शताब्दी वर्ष कौन सा है? शताब्दी वर्ष है 1600। सेंचुरी कौन सी है? 1600, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूं 1721 की, तो शताब्दी वर्ष कौन सा है? 1700। यदि मैं बात कर रहा हूं 1865 की, तो शताब्दी वर्ष कौन सा है? 1800। तो आप शताब्दी वर्ष के बारे में जान चुके हैं। ओके, तो साथियों शताब्दी वर्ष के बारे में हमें कैलकुलेशन करना है। वो कैलकुलेशन ये है कि जो भी शताब्दी वर्ष होगा हमें उसे 400 से भाग देना है और ध्यान देना है शेषफल पे। देखिए कैसे, अगर 16वीं शताब्दी चल रही थी, 1600 यानी कि 16वीं शताब्दी चल रही है, तो हमें उसे 4 से भाग देना है। 400 से भाग दे दिया, 4 × 16, शेषफल कितना बचा? 0। तो मैं लिख लेता हूं कि जब 16वीं शताब्दी चल रही थी तो हमारा शेषफल बचा 0। इसी तरह से यदि 17वीं शताब्दी चल रही है तो 400 से भाग दिया और शेषफल कितना बचा? 4 × 16, 4 टाइम कटा और शेषफल बचा 1। तो जब 17वीं शताब्दी चल रही थी तो शेषफल बचा 1। इस तरह अगर 18वीं शताब्दी चल रही होगी तो शेषफल बचेगा 2। 19वीं शताब्दी चल रही होगी तो शेषफल बचेगा 3। अगर 15वीं शताब्दी चल रही थी तो शेषफल कितना बचेगा? 15वीं शताब्दी में शेषफल 3 है ना। 20वीं शताब्दी चल रही होगी तो शेषफल फिर से 0, राइट। ये बात समझ गए। 20वीं शताब्दी चली तो फिर से हो गया 0। 21वीं शताब्दी आएगी तो फिर से हो गया 1। ये सब क्या चल रहा है? शेषफल चल रहा है। आप समझते जाएंगे। हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, एक तो कोड पढ़ा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का, और दूसरा हम सेंचुरी से शेषफल निकाल रहे हैं, शताब्दी से हम शेषफल निकाल रहे हैं। शेषफल के लिए भी मैं एक कोड बताने वाला हूं। वो कोड क्या है देखो, क्योंकि सीरीज 0 से 3 तक चल रही है ना, फिर उसके बाद 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर रिपीट होता जाएगा। तो कोड सिर्फ बनेगा 0 से 3 शेषफल के लिए। वो कोड क्या है? जब 0 शेषफल आया तो 6 कोड होगा, जब 1 कोड आया तो 4, मतलब 2 कम करते रहेंगे। जब 18वीं शताब्दी के लिए 2 कोड आया तो 2, फिर 2 कम किया 0। तो हमने कोड क्या रख लिया? जब शेषफल 0 आया तो कोड होगा 6, जब शेषफल 1 आया तो कोड होगा 4, जब शेषफल 2 आया तो कोड होगा 2, और जब शेषफल 3 आया तो कोड होगा 0। आपको ये भी नोट करना है। तो दो चीजें अभी तक मैंने बताए हैं, 2 कोड बताए हैं। एक तो नॉर्मल ईयर लीप ईयर का कोड बता दिया और दूसरा सेंचुरी। बहुत बड़े एग्जाम है, पीसीएस, एनटी, आरओ, एआरओ, एपीएस, एसीएफ, ये बहुत बड़े एग्जाम है। अगर हम इनमें किसी तरह से 3 नंबर निकाल लेते हैं तो वो हमें कट ऑफ तक पहुंचाने में बहुत मदद करने वाला है। तो आपको एक कोड याद रखने पड़े। तीसरा कोड जो आपको ध्यान रखना है वो बहुत आसान सा है। ये मैं बाहर लिख रहा हूं, ये संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर संडे है, रविवार है, तो कोड होगा 1, मंडे है तो कोड होगा 2, ट्यूसडे है तो कोड होगा 3, वेडनेसडे है तो कोड होगा 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 एंड सैटरडे के लिए 0। तो ये भी कोड आपको ध्यान रख लेना है। हम संडे से शुरुआत करेंगे, संडे से शुरुआत की और हम सैटरडे पे जाएंगे। तो 6 तक तो हमने लिख लिया, क्योंकि शनि भारी है इसलिए हमने उसे 0 कर दिया। हमने उसमें 7 नहीं रखा, हमने उसमें 0 कर दिया। अगर शनि भारी नहीं होता तो सिलेक्शन हो जाता, क्या पता 0 रखने के बाद शनि हट जाए और सिलेक्शन हो जाए।
है ना। तो शनि भारी है इसलिए शनि का कोड 0, बाकी संडे से शुरुआत 1 से 6, राइट। तो बेसिकली 3 कोड पढ़ लिए, अब लास्ट में एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और अब उसके बाद हमें एग्जांपल्स ही समझने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट है जो याद करने वाली बात है, वो फॉर्मूला। कहां पे कोड इंप्लीमेंट करने, तो फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करने हैं। तो फॉर्मूला है डे प्लस मंथ प्लस ईयर। ये 3 चीजें तो किसी भी डेट को याद है, जब हम पूरी डेट लिखते हैं तो डे मंथ एंड ईयर। फिर इसके बाद आएगा लीप ईयर, ये मैं बताऊंगा क्या मतलब हुआ इसका, और फिर आएगा सेंचुरी डिवाइडेड बाय 7 से हम इसे भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, डे मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी एंड डिवाइडेड बाय 7। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक एग्जांपल समझते हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लास्ट कुछ एग्जाम्स में हमें पूछे गए। दोस्तों अब हमें एग्जांपल समझने हैं। आपको ये बात बता दूं कि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। हम इन सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और अच्छी बात क्या है कि जितने सारे टाइप्स होंगे, बस जो याद करने वाली बात थी वो हमने पढ़ ली है, और सारे टाइप्स में ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है। मतलब आगे जितने टाइप बताने वाला हूं उसमें कोई अलग नई बात मैं नहीं बताऊंगा, बस ये जरूर बताऊंगा कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो मैं टाइप 1 की तरफ बढ़ता हूं, जो सबसे आसान है। जैसे ही क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को क्या वार था या क्या दिन था। क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था या क्या वार था। देखिए हमने कोड पता कर लेने। सबसे पहले अगस्त का क्या कोड था, जरा मुझे बताइए अगस्त का क्या कोड था। अब आप अपने वो जो नोट्स आपने बनाए उनको आप आगे रख लीजिए। तो कोड जानने के लिए सबसे पहले हमें ये भी पता करना है लीप ईयर है नहीं है। देखिए इसको 4 से भाग दीजिए, 1947 को यदि हम 4 से भाग दें, 4 चौक 16, 34, 8 चौक 32, 27, 6 चौक 24, 3 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो कोड क्या होता है, 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कोड मिल गया 3। अगस्त का कोड कितना मिल गया, 3। शताब्दी कौन सी चल रही है, 19वीं शताब्दी चल रही है। 1900 डिवाइडेड बाय 400, 4 चौक 16, 3 शेष पल बचा, और 3 के लिए मैंने कोड क्या बताया था, मैं फिर से याद दिला दूं, 0 1 2 3 6 4, ये कोड है 6 4 2 0। तो 3 के लिए कोड क्या मिला, 0। यहां पे लिख दो सेंचुरी यानी कि शताब्दी का कोड कितना हो गया, 0। ठीक है, 2 चीजें समझने के बाद फॉर्मूले में मैंने एक जगह लिखाया है लीप ईयर। वो लीप ईयर का क्या कंसेप्ट है वो भी आप समझ लीजिए। जो 1947 है सिर्फ शताब्दी छोड़ के उसका ईयर लिखिए 47। ठीक है, इसको 4 से भाग दें, 4 कम 4, 4 कम 4, मतलब 11 चौक 44 आ गया। शेषफल कुछ बचेगा तो कोड हो गया 11। यानी कि हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो शेष लीप ईयर कितना हो गया, 11। लीप ईयर का कोड कितना हो गया, 11। अब मैं पूरे फॉर्मूले पे दोबारा आ रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। अगस्त का कोड हमें नॉर्मल ईयर के हिसाब से पता चल गया 3। शताब्दी वर्ष हमने 1900 को 400 से डिवाइड किया तो शेषफल आया 3। और मैंने सेंचुरी या शताब्दी के लिए कोड बताया है 3 का 0, इसलिए यहां पे लिख दिया 0। लीप ईयर अभी अभी बताया है कि ईयर कि हमें शताब्दी छोड़ के सिर्फ वर्ष लिखना है, 47 लिखा, 4 से भाग दिया तो 11 आंसर आया, तो लिख दिया 11। ठीक, अब बस ये इंप्लीमेंट करना है मुझे फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला अगर रिकॉल करें हम दोबारा तो क्या था, डेट कितनी है 15, मंथ कौन सा है अगस्त, अगस्त के लिए कोड बताया 3,
ईयर कौन सा है 1947, तो हमने लिख दिया 47। या आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमें 1900 पूरा नहीं लिखना, सिर्फ ईयर लिखना है 47। फिर आता था लीप ईयर, हमें पता लग गया लीप ईयर का कोड है 11। फिर आता था सेंचुरी यानी कि शताब्दी, फिर शताब्दी का कोड है 0। ये हो गया डेट, ये हो गया मंथ का कोड, ये हो गया ईयर, ये हो गया लीप ईयर और ये हो गया शताब्दी यानी कि सेंचुरी डिवाइडेड बाय 7। चलिए 7 से भाग देते हैं। 15 और 3 18, 18 19 और 10 29, 29 और 47, 47 और 30 77 में से एक गया 76। या आप जोड़ लीजिए किसी भी तरह से 76/7 यानी कि 76/7। तो हम इसको भाग देते हैं और शेषफल पता कर लेते हैं। 7 × 7 10, क्योंकि 10 × 7 70 और शेषफल कितना आया, शेषफल आया, रिमाइंडर आया 6। अब हम डे यानी कि दिन के कोड पे जाएंगे कि 6 हमें कब मिलता था। देखो शनिवार 0 था और 6 उससे ऊपर यानी कि फ्राइडे को मिल जाता था, शुक्रवार को मिल जाता था। तो हमारा आंसर कितना आया, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को क्या वार रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। अब आप फटाफट अपने मोबाइल या लैपटॉप के कैलेंडर को चेक कर लीजिए और ये पता कीजिए कि क्या मैंने ये सही किया है। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अगर हाँ तो आपको मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, आप उसे भी जरूर कीजिए। दोस्तों शुरुआत में आपको ये मेथड बहुत लेंथी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि मेरे को समझाने में टाइम लगा है। मेरा जितना कुछ टाइम लगा आपको समझाने में लगा है। जब आप 10 से 12-15 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इसको 20 सेकंड में आंसर निकाल के दे देंगे कि ये वर्ड था। जब मुझे कंसेप्ट नहीं पता था तो मैं क्या करता था, शायद आप लोग भी करते होंगे, कि एक साल में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर है तो 364 होते हैं। इस तरह से घटाते घटाते वहां तक पहुंचा, उसमें 1-2 दिन की कहीं गड़बड़ हो जाती थी और हमेशा गलत करके आ जाता था। ये मैं खुद अपना बता रहा हूं। लेकिन जब से कंसेप्ट सीख लिया तो 1 2 3 नंबर आते ही जाते हैं उसमें। तो रीजनिंग का पोर्शन और मैथ्स का पोर्शन कुछ एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप इसे करिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उसके हिसाब से आप किस दिन को पैदा हुए थे ये आप निकालिए और फिर कैलेंडर में चेक कीजिए क्या आपने जो कंसेप्ट लगाया वो सही है या नहीं। दोस्तों यदि आप आंसर निकाल चुके हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि आप कौन से दिन में पैदा हुए हैं। और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। टाइप 2 टाइप 3 भी हम कवर करेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। और जितने सारे क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखने वाला हूं। थैंक यू सो मच।